Hello everyone. So today we will start coding our calculator app, and this video will be a full demonstration how to build a calculator app in just one sitting. Okay, so first of all you have to go to file और अब आप न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे. So select new and then go to new project. बेसिकली जब आप न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको सबसे पहले एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है. एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे. ओके, नेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने ऐप का नाम सिलेक्ट करना है, आपको अपना नाम टाइप करना है व्हेन यू क्रिएटिंग योर न्यू प्रोजेक्ट. इन माय केस मैं अपने कैलकुलेटर का नाम रखूँगा माय कैलकुलेटर ऐप. आप कोई भी नाम रख सकते हैं, माय कैलकुलेटर ऐप मैंने रखा है इसका नाम. ओके, एंड आई विल क्लिक ऑन फिनिश. अब जब मैं माय कैलकुलेटर ऐप को बनाने के लिए फिनिश बटन को क्लिक कर दूंगा तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, मेरा ग्रेडल जो है वो बिल्ट होना शुरू हो जाएगा. ओके, और ये देखिए आप, जैसे ही मेरा ऐप जो है वो बिल्ट हो जाएगा, मेरे पास वो जो ऐप होगा वो मेरी स्क्रीन पर दिखने लगेगा. ओके, एज यू कैन सी हियर, ये जो है मेरा ऐप, ये देखिए अभी रनिंग मोड में है. मेरा ऐप अभी भी तैयार हो रहा है, इट्स स्टिल इन प्रोसेस, सो टाइम लगेगा ग्रेडल को बिल्ट होने में. बेसिकली हम जो कैलकुलेटर बनाने वाले हैं वो कैलकुलेटर क्या होगा, ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड ये तो करेगा ही, साथ में एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड कर देगा. ओके, तो इसका मतलब हमें अभी वेट करना है. आप तब तक काम शुरू नहीं करेंगे जब तक आपका ग्रेडल फुल्ली बिल्ट नहीं हो जाता. ग्रेडल के बिल्ट होने के बाद ही आप काम आगे शुरू करेंगे. ओके, और जैसे ही आपका ग्रेडल बिल्ट ख़त्म हो जाएगा आप काम कर सकेंगे. अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन को अपने डिज़ाइन करेंगे और उसे कोड करेंगे. ओके, स्प्लैश स्क्रीन के लिए आपको एक लिंक दिया जाएगा, उसमें आपका लोगो होगा और आपका जो स्प्लैश स्क्रीन है वो होगा. तो आप वहाँ से स्प्लैश स्क्रीन का इमेज और लोगो दोनों कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे. तो बेसिकली ये जो है एक्टिविटी main.xml, ये है आपकी लेआउट फाइल जो बेसिकली अभी लोड हो रही है. और ये लोड अभी इसलिए हो रही है क्योंकि आपका ग्रेडल जो है वो अभी बिल्ट हो रहा है, अभी बिल्ट होकर फिनिश नहीं हुआ है. ग्रेडल को बिल्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इट मे टेक 5 to 10 minutes. ओके, तो यू हैव टू वेट जब तक आपकी ये लोडिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती. इससे पहले अगर आपने कुछ भी अपने प्रोजेक्ट में लिखने की कोशिश करी तो आपका जो है एरर आएगी आपके प्रोजेक्ट में. मेक श्योर यू डोंट राइट एनीथिंग इन बिटवीन. ये देखिए वेटिंग फॉर बिल्ड टू फिनिश लिखा आने लगा, इसका मतलब मेरा ग्रेडल जो है बिल्ट होने ही वाला है. तब तक मैं क्या करता हूँ, ये देखिए बिल्ट हो गया, तैयार हो गया. तो जो पहली बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट फाइल होगी इसे मैं अपनी स्प्लैश स्क्रीन बनाऊंगा. ओके, और इसे मैं डिज़ाइन करूंगा. तो बेसिकली यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ये देखिए ये जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू आया इसे हटा देंगे. ओके, अब मैं जाऊंगा उस फाइल की तरफ जहाँ पर मेरी जो है लोगो और स्प्लैश स्क्रीन रखी है. ओके, आपको एक लिंक दे दिया जाएगा जिससे आपको स्प्लैश स्क्रीन, ये देखिए ये जो फाइल है ये एक इमेज है जो कि आपकी स्प्लैश स्क्रीन का काम करेगी. तो मैं क्या करूँगा, इसे सिंपली कर लूँगा कॉपी. ओके, और कॉपी करने के बाद मैं वापस अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे जाऊँगा. मैं अपने ऐप फोल्डर को खोलूँगा, फिर RES फोल्डर को खोलूँगा और इसके बाद ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर उस इमेज को कर दूँगा पेस्ट. तो ये देखिए अब ये जो है PNG फॉर्मेट में है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप JPG फॉर्मेट में इसे पेस्ट करें और उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें. अब इसके बाद आपकी जो फ़ोटो है ये देखिए ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर आ गई, calculator.jpg. सिमिलरली
ये देखिए, ये जो था ये आपका फ़ोटो था। बेसिकली अब आप जो है लोगो को भी कॉपी करेंगे, ओके, और एंड्रॉयड स्टूडियो खोलेंगे और सिंपली इस ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस से और यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसे क्लिक कर देंगे, यहाँ ओके क्लिक करेंगे। ये देखिए ऑलरेडी जेपीजी फॉर्मेट में है, वेल डन, ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके, अब सबसे पहले हम लोगो सेट कर लेते हैं अपने ऐप का। तो लोगो सेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है मैनिफेस्ट में, ये जो फोल्डर दिख रहा है, और उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एंड्रॉयड आइकन, आपको इसे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप ड्रॉएबल, जैसा कि मैं लिख रहा हूँ @ड्रॉएबल, और ये देखिए लोगो आने लगा। आपको ये चीज़ लिखनी है। तो इतना लिखने के बाद आपका जो भी लोगो होगा, ये देखिए हमारे लोगो की इमेज जो थी उसका नाम था लोगो, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा लोगो। तो बेसिकली इससे आपका लोगो सेट हो जाएगा। अब हम वापस से कोडिंग शुरू करेंगे। ये देखिए ये हमारी है लेआउट फाइल जिसमें हम अपनी स्प्लैश स्क्रीन कोड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, एक टेक्स्ट व्यू जो है उसे डालते हैं यहाँ पर। टेक्स्ट व्यू को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है। ये देखिए दबाइए और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना जो भी कैलकुलेटर का नाम होगा आपके ऐप का वो स्पेसिफाई करेंगे। देखिए मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो देखिए पूरा नीले कलर से आउटलाइन आ गई। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको एट्रीब्यूट्स में जाना है और यहाँ जो टेक्स्ट लिखा है इसकी जगह आप लिखेंगे माय कैलकुलेटर ऐप। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे, स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए चेंज हो गया। इसके बाद इसे क्लिक करेंगे दोबारा तो ये देखिए आउटलाइन वापस आ गई। अब हम इसका जो साइज़ है वो चेंज करेंगे। एट्रीब्यूट में जाएंगे, सर्च बार दिख रहा है यहाँ पे, इसे क्लिक करिए और यहाँ टाइप करिए साइज़। सबसे नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा टेक्स्ट साइज़ का, यहाँ से आप टेक्स्ट साइज़ बढ़ा दे दीजिए। मैं 36 कर देता हूँ। तो ये देखिए आप इतना जो है साइज़ में मेरे हिसाब से काफ़ी रहेगा। इसे मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैंने जो स्प्लैश जो मेरा था calculator.jpg उसे इसमें इंसर्ट कराना है। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा इमेज व्यू का। इमेज व्यू को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ये देखिए यहाँ से, और इसे यहाँ छोड़ दूँगा। अब ये देखिए कैलकुलेटर जो था इमेज वो यहाँ पर आ गया मेरा। अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और ओके पे क्लिक कर दूँगा और ये देखिए मेरा कैलकुलेटर इमेज आ गया। अब मैं इसे छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। ऐसा कुछ। ये देखिए ओके। अब आप एक बार स्क्रीन पे टैप करिए। आप स्क्रीन की जो बैकग्राउंड है उसे वाइट कर देते हैं हम। तो आपको स्क्रीन को टैप करना है पहले, तो स्क्रीन पूरी आउटलाइन हो गई ब्लू कलर से। उसके बाद आप यहाँ सर्च बार पे टाइप करेंगे बैकग्राउंड और उसके बाद यहाँ कॉर्नर पे एक बटन होता है, आप इसे दबाएंगे। यहाँ पर पिकर रिसोर्स आ रहा है और उसके बाद आप कलर पे जाएंगे और यहाँ से आप बैकग्राउंड लाइट को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो बैकग्राउंड होगा वो देखिए पूरा वाइट हो गया। आप चाहें तो आप अपने इस कैलकुलेटर ऐप का ये जो नाम है इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आपको पहले से सिलेक्ट करना है, सर्च बार पर जाकर इसे हटा देना जो भी लिखा हो और टाइप करना है क्या, फ़ॉन्ट फैमिली। तो ये देखिए फ़ॉन्ट फैमिली आ गया। अब यहाँ से आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ढेर सारे टेक्स्ट के स्टाइल आ जाएंगे। ये देखिए मैं अगर इसे क्लिक करूँ तो ये देखिए ये आ गया माय कैलकुलेटर ऐप। देखिए आपका ये जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा अलग दिखने लगा। अब आप एक और टेक्स्ट व्यू ऐड करेंगे। ये देखिए यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ। ओके, और बेसिकली इसमें क्या लिखेंगे, अपना नाम, जिसने भी इसे डेवलप करा है उसका नाम। ओके, इस केस में मैं अपना नाम लिखूँगा, आप अपना लिखेंगे। ओके, और उसके बाद इसे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए टेक्स्ट जो आया है यहाँ पर इसे हटाकर लिख देंगे क्या,
ओके, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट पे लिखेंगे डेवलप्ड बाय और अपना नाम। मेरे केस में मैं अपना नाम लिखूँगा, आप अपना नाम लिखिए। ओके, और उसके बाद देखिए स्क्रीन पर टैप कर दीजिए। अब स्क्रीन पर टैप जैसे ही आप करेंगे, ये देखिए आपका जो भी आपने लिखा होगा, ये देखिए डेवलप्ड बाय अंकुर रावत यहाँ आ गया। अब आपको इसका भी फॉन्ट चेंज करना है, साइज़ चेंज करना है, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ओके, इतना ये बेसिक डिज़ाइन था। ये जो है आपकी स्प्लैश स्क्रीन होगी। अब आपको डिज़ाइन करनी है उसे, वो आपके ऊपर है। ओके, अब हम जाते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में, जहाँ हम अपनी स्प्लैश स्क्रीन का कोड लिखेंगे जो हमें इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो बेसिकली स्प्लैश स्क्रीन का कोड क्या होता है और हम कहाँ लिखते हैं। स्प्लैश स्क्रीन का कोड हम इस लाइन के नीचे लिखते हैं, सेट कंटेंट व्यू जो आपको दिख रही है इसके नीचे। तो मैं यहाँ देखिए यहाँ से लिखना शुरू करूँगा, मैं जूम कर देता हूँ। तो मैं लिखूँगा न्यू हैंडलर। ओके, न्यू हैंडलर हैंडल करेगा आपका जो भी चेंज होगा। ओके, डॉट पोस्ट डिलेड। पोस्ट डिले क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो स्प्लैश स्क्रीन है वो कुछ देर के लिए स्क्रीन पर दिखे फिर गायब हो जाए। अभी देखिए ये यहाँ पर एरर दे रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको जहाँ एरर दे रहा है उसे वहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद ऑल्ट प्लस एंटर एक साथ दबाना है और उसके बाद एंटर दबा देना है। तो ये देखिए एरर हट गई। डॉट पोस्ट डिलीट न्यू, और उसके बाद फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाला कंट्रोल प्लस स्पेस बटन एंड देन रनेबल। जो भी आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है रनेबल, और यहाँ पर देखिए 3 डॉट कर्ली ब्रेसेस के बीच में, आपको उसे क्लिक करना है। ओके, ये कैसे आया था आपका, जब आपने कंट्रोल राइट हैंड साइड वाला और स्पेस बटन एक साथ दबाया और उसके बाद एंटर दबा देंगे। ये देखिए अब आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 2 आपको सिंबल दिख रहे हैं एक साथ, इन दोनों के बीच में आप एक कॉमा लगा देंगे। ठीक है, अब कितने टाइम के लिए आप अपने स्प्लैश स्क्रीन को दिखाना चाहते हैं, मैं यहाँ पर 3000 मिली सेकेंड के लिए दिखाना चाहता हूँ, और उसके बाद यहाँ लगा दूंगा सेमीकोलन। तो इतना कोड हो गया। अब मैं इसके अंदर लिखूँगा यहाँ पर, ओके, क्या लिखूँगा, इफ़ मेन एक्टिविटी डॉट दिस इक्वल्स नल देन रिटर्न। दैट मीन्स कि अगर आपकी मेन एक्टिविटी नल है, या इसका मतलब ये कि अगर आपकी एक्टिविटी जो है उसमें कोई कोड नहीं है और अगर वो नल है, आपका ऐप जो है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो आप क्या होंगे, सिंपली ऐप के बाहर आ जाएंगे। ओके, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो ये होगा कि हम अपने हम अपने कैलकुलेटर का जो है मेन स्क्रीन बनाएंगे, मेन एक्टिविटी बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप जावा फोल्डर खोलेंगे यहाँ से। ओके, ये देखिए यहाँ पे जावा फोल्डर है। इसको खोलने के बाद आपको ये फोल्डर दिख रहा होगा com.example.mycalculator ऐप। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे माउस से, न्यू पे जाएंगे और उसके बाद आप जाएंगे एक्टिविटी पर और फिर आप सिलेक्ट करेंगे एम्प्टी एक्टिविटी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप रिपीट कर सकते हैं वीडियो। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ये विंडो आएगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सीधा फिनिश पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए आपके पास 2 फाइल और आ गई, मेन एक्टिविटी 2.xml, मेन एक्टिविटी 2.java। बेसिकली ये जो होगा आपका सेकंड लेआउट फाइल होगी। ओके, जिसमें हम अपने कैलकुलेटर को डिज़ाइन करेंगे और ये जो 2 जावा फाइल है इसमें हम कोड करेंगे इसे। ओके, तो अब हम आते हैं वापस अपनी मेन एक्टिविटी जहां हम कोड लिख रहे थे अभी। तो ये देखिए हमने इतना कोड लिखा था अभी इसके अंदर कि अगर मेन एक्टिविटी नल है तो हम वापस आ जाएंगे, अपने ऐप से बाहर आ जाएंगे। अब मैं क्या लिखूँगा, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ चेक करूँगा, और वो क्या, अब मैं यहाँ पर एक इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा
ओके, अब मैंने यहाँ पे इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा, यहाँ पे मैं पास करूँगा कि मैं कहाँ पर हूँ और मुझे कहाँ जाना है। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि स्प्लैश स्क्रीन ख़त्म होने के बाद 3 सेकंड ख़त्म होने के बाद मैं कैलकुलेटर में पहुँच जाऊँ, कैलकुलेटर वाली स्क्रीन पर पहुँच जाऊँ। देखिए अगर आपको ये एरर आ रही है जैसी मेरे स्क्रीन पर आ रही है तो आपको इससे क्लिक करना है जहाँ एरर आ रही है और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑल्ट बटन और एंटर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए एरर चली गई। अभी मैं किस एक्टिविटी पर हूँ, मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा, मुझे जाना कहाँ पर है, मेन एक्टिविटी 2 डॉट क्लास और सेमीकोलन। तो इतना कोड मैंने लिखा। इसके बाद मैं क्या लिखूँगा, स्टार्ट एक्टिविटी आई और मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, फिनिश। तो ये 3 लाइन लिखने के बाद होगा क्या कि मैं अपनी स्प्लैश स्क्रीन से सीधा कैलकुलेटर की स्क्रीन पर पहुंच जाऊंगा, कैलकुलेटर की जो मेरी स्क्रीन है वहां पहुंच जाऊंगा। ओके, जहां पर मैं अपने कैलकुलेटर का डिज़ाइन करूंगा। तो ये जो चीज़ थी, इतनी चीज़ तो आपके कैलकुलेटर का स्प्लैश स्क्रीन को डिस्प्ले कराने के लिए थी। ओके, अब हम कहाँ चलते हैं, अब हम चलते हैं मेन एक्टिविटी 2.xml पे। ये देखिए यहाँ पर अभी कोई भी कोड नहीं है, कोई भी डिज़ाइन नहीं है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपने कैलकुलेटर को यहाँ पर डिज़ाइन देंगे, उसका डिज़ाइन डिस्प्ले कराएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 चीज़ें दिख रही हैं, कोड, स्प्लिट एंड डिज़ाइन। तीनों में से आपको सबसे पहले स्प्लिट पे जाना है। आप जैसे स्प्लिट पे क्लिक करा, देखिए आप यहाँ पर आ गए और जितना मैं आपको, ये देखिए यहाँ से लेकर आपको पूरा पीछे तक हटा देना है, इतना। ठीक है, स्क्रीन जूम कर देता हूँ। ये देखिए इतनी चीज़ आपको हटा देनी है बैक स्पेस से। ये देखिए इतना हटा दिया। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लीनियर लेआउट। ये चीज़ मैंने हटा के ये चीज़ लिख दी। ओके, और अब मैं ओरिएंटेशन क्या सेट कर दूँगा, ओरिएंटेशन वर्टिकल, और उसके बाद मैंने ये लाइन लिख दी। मैंने बेसिकली ओरिएंटेशन इसका सेट कर दिया वर्टिकल। ये देखिए ये लाइन मैंने अभी ऐड करी। आप लिख सकते हैं यही लाइन, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, वापस डिज़ाइन पे जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आप टेक्स्ट पे जाएंगे, पैलेट्स पे टेक्स्ट पे जाएंगे। ये देखिए टेक्स्ट, और यहाँ से आप प्लेन टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पर। ये देखिए ये है पहले नंबर के लिए। ओके, और प्लेन टेक्स्ट को आप फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये होगा आपके दूसरे नंबर के लिए। ओके, तो आपने 2 जो हैं प्लेन टेक्स्ट जो हैं ड्रॉप कर दिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से ये देखिए यहाँ पर जाएंगे, इसे क्लिक करेंगे तो इसके एट्रीब्यूट्स आ गए। टेक्स्ट से ये देखिए इसका नाम हटा दीजिए और सिमिलरली दूसरे वाले को भी सिलेक्ट करिए और टेक्स्ट से यहाँ पे इसका नाम, यहाँ जो नेम लिखा है इसे हटा दीजिए। सिंपल। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हम लीनियर लेआउट डालेंगे अपनी स्क्रीन में। ओके, लीनियर लेआउट कहाँ होता है, आप लेआउट पे जाइए, पैलेट पे, और ये देखिए लीनियर लेआउट आपको हॉरिजॉन्टल वाला सिलेक्ट करना है और इसे करना है आपको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर। अब जैसे ही आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करा, आप क्या करेंगे, ये देखिए पूरी स्क्रीन को घेर लेगा, लेकिन आपको इसे थोड़ा एडजस्ट करके छोटा कर देना है, इतना। अब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, लीनियर लेआउट के अंदर 3 बटन्स को इंसर्ट करवाएंगे। ओके, क्योंकि लीनियर लेआउट के अंदर हम बटन डालने वाले हैं। तो बटन पे गए, ठीक है, पैलेट्स पे बटन पे गए, उसके बाद फिर बटन एक एक करके 3 बटन डालेंगे। पहला बटन ये देखिए यहाँ गए और लीनियर लेआउट के अंदर छोड़ दिया। सिमिलरली दूसरे बटन को लिया और उसको भी लीनियर लेआउट पे छोड़ दिया, और सिमिलरली तीसरे बटन को लिया और उसे यहाँ पे छोड़ दिया। 3 बटन डल गए, ठीक है। अब देखिए मैं लीनियर लेआउट को थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, इतना। अब मैं क्या करूँगा, एक और लीनियर लेआउट, यहाँ लेआउट्स पर जाऊँगा और फिर से एक और हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट, ये आपको जो दिख रहा है हाईलाइटेड, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा वापस यहाँ। ये वापस पूरी स्क्रीन घेर लेगा। मैं नहीं चाहता पूरी स्क्रीन घेरे, तो मैं नीचे से इसे थोड़ा ड्रैग करके ऊपर ले आऊँगा। आपको मेक श्योर करना है जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करें।
इतना करने के बाद आप क्या करेंगे कि आप और बटन ऐड करेंगे। बटन पे जाइए, ये देखिए। तो आप क्या करेंगे, आप बटन पर गए, पैलेट्स पे बटन को, अब आप क्या करेंगे, पहले लीनियर लेआउट में 3 बटन ऐड कर दिए, अब दूसरे लीनियर लेआउट में भी 3 बटन ऐड करेंगे। तो आप यहाँ से ड्रैग करेंगे और दूसरे वाले में ड्रॉप करेंगे, ठीक है। ये देखिए, सिमिलरली ड्रैग करेंगे, ये देखिए, फिर से दूसरे लीनियर लेआउट में ड्रॉप करेंगे, ओके। फिर से हम इसे पकड़ेंगे और यहाँ पर वापस ड्रॉप कर देंगे। तो हमारे पास जो है 6 बटन हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इनके टेक्स्ट को चेंज करेंगे। पहले वाले को मैंने सिलेक्ट करा, इसका टेक्स्ट यहाँ पर क्या है, बटन, तो मैं यहाँ कर दूँगा ऐड, ओके। ऐड करने के बाद इसकी आईडी जो है इसे चेंज कर दूँगा यहाँ से, ऐड बटन, ऐड BTN, ओके। सेकंड वाले के लिए क्या करूँगा, सेकंड वाले को सिलेक्ट करूँगा पहले, तो सेकंड वाले को सिलेक्ट करने के बाद देखिए इसके एट्रीब्यूट आने लगे। यहाँ टेक्स्ट पे जाके यहाँ लिख दूंगा सबट्रैक्ट, और यहाँ पर इसकी आईडी चेंज कर दूंगा सब BTN। जैसा मैं लिख रहा हूँ आपको वैसे ही लिखना है। तीसरे वाले को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ लिख दूंगा मल्टीप्लाई, और यहाँ आईडी पे लिख दूंगा MULBTN। इसे जो भी आईडी पहले लिखी हुई है उसे हटा देना है, MULBTN। चौथे वाले को इसका टेक्स्ट हटाकर लिख दूंगा डिवाइड, ओके। और इसकी आईडी जो है उसे क्या लिख दूंगा, ये देखिए यहाँ पर DIVBTN। सिमिलरली पांचवे वाले के लिए, अब पांचवा वाला जो होगा वो हम फाइंड करेंगे LCM, तो यहाँ LCM लिखा और यहाँ पे लिख दिया LCMBTN। पुरानी आईडी हटा देंगे, ये देखिए LCMBTN, ओके, ये लिखना है। और अब हम आखिरी वाले बटन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे HCF, आईडी में लिख देंगे HCF, इसे हटा देना है HCFBTN। इतना कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अपने दोनों जो टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट हैं उनकी भी आईडी चेंज कर देंगे। तो पहले वाले की रख देंगे हम E1 और दूसरे वाले की रख देते हैं E2। ये देखिए सिंपल E1 एंड E2। इतना करने के बाद आप स्क्रीन में कहीं पे भी टैप कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, रिज़ल्ट शो कराने के लिए टेक्स्ट व्यू का यूज़ करेंगे। तो आप टेक्स्ट पे जाइए, फिर टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट करिए और इसे सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करिए यहाँ पर। थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए और उसके बाद इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है उसे हटाने के लिए टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट पे जाइए और इसे हटा दीजिए। और इसकी आईडी हम सेट कर देंगे क्या, इसकी आईडी को हम रखेंगे, इसको हम लिख देते हैं रिज़ल्ट। इसकी टेक्स्ट व्यू की जो आईडी है उसकी जगह हम लिख देंगे रिज़ल्ट। तो मैं यहाँ लिख दूँगा रिज़ल्ट। और ये सारे जो हैं स्मॉल कैप्स में हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहला जो आपका एडिट टेक्स्ट था उसे सिलेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं स्क्रीन से ये थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए क्योंकि ये ऊपर बिल्कुल चिपका हुआ है। तो मैं सबसे पहले इसे सिलेक्ट करूँगा और सर्च बार पे टाइप करूँगा मार्जिन। मार्जिन टाइप करने के बाद ये देखिए लेआउट मार्जिन दिख रहा है, यहाँ पर एरो पे क्लिक करा और उसके बाद देखिए लेआउट मार्जिन टॉप, यहाँ पे गए और ये देखिए यहाँ पर मैं लिख दूँगा 40 dp। लिखने के बाद स्क्रीन पर टैप करूँगा यहाँ, ये देखिए आपका जो है ये स्क्रीन से जो चिपका हुआ था वो अब नीचे आ गया। अब बेसिकली आपका जो कैलकुलेटर है उसका आपने डिज़ाइन तैयार कर लिया, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसकी कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग आपकी होगी मेन एक्टिविटी 2.java फाइल में। तो आप पहले उसे खोलिए। शुरुआती कोडिंग हम करेंगे इस लाइन के नीचे से, तो हम कोड करेंगे यहाँ से
सबसे पहले जितने भी व्यूज़ हैं हम उनकी क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमारे पास 6 बटन हैं तो हम बटन टाइप करेंगे। अब देखिए एरर बता रहा है तो आप पहले यहाँ क्लिक करिए और उसके बाद फिर ऑल्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑल्ट और एंटर को साथ में दबाइए। बटन B1, B2, B3, B4, B5, B6, 6 बटन हैं तो इसलिए B6। 2 हैं एडिट टेक्स्ट, तो एडिट टेक्स्ट E1 एंड E2, और एक है टेक्स्ट व्यू T1 या रिजल्ट। अब टेक्स्ट व्यू जो है एरर दिखा रहा है तो आप टेक्स्ट व्यू पे टैप करिए, क्लिक करिए और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑल्ट और एंटर एक साथ दबाइए। एरर चली गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इस लाइन के नीचे से। ओके, तो आप यहाँ पर एंटर दबाइए और यहाँ से लिखेंगे हम क्या, B1 इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी। ओके, r.id डॉट, पहले बटन का नाम था हमारा ऐड बटन, तो हम लिखेंगे ऐड बटन। सिमिलरली B2 के लिए B2 की आईडी थी सब बटन। ओके, B3 के लिए भी वही करेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट मल्टीप्लाई बटन। B4 के लिए करेंगे सिमिलरली, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट डिवाइड बटन। B5 के लिए भी यही करेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट क्या था, LCM बटन। और B6 के लिए भी यही करेंगे, B6 फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट HCF बटन। हमने अपने 6 के 6 बटन्स को कोडिंग के थ्रू व्यू से जोड़ दिया। अब 2 एडिट टेक्स्ट हैं उन्हें भी जोड़ेंगे। E1 इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट, पहले वाले का नाम था E1। E1 कैसे था मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, आप मेन एक्टिविटी 2 में जाइए, इसे सिलेक्ट करिए। ओके, और आप इससे यहाँ सर्च बार से सब हटा दीजिए और ये देखिए यहाँ पर E1 लिखा है, इसीलिए हमने वहाँ पे E1 लिया है। इसीलिए हमने जो है यहाँ पर E1 लिखा है। ओके, सिमिलरली E2, तो ये जो है E2 के लिए भी हो गया। अब हम करेंगे अपने टेक्स्ट व्यू के लिए। तो टेक्स्ट व्यू का नाम था हमारा रिजल्ट इक्वल्स फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट रिजल्ट। ये था हमारा रिजल्ट का नाम। ओके, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद हम अपने फंक्शंस को बनाएंगे, ठीक है। और फंक्शंस को कहाँ बनाएंगे, ये जो दो कर्ली ब्रेसेस आपको दिख रहे हैं नीचे, इनके बीच में हम यहाँ लिखना शुरू करेंगे। अब क्या लिखेंगे, पब्लिक वॉइड, हम सबसे पहले बनाएंगे एडिशन का, तो ऐड, अब कर्ली ब्रेसेस और उसके बाद एक एंटर दबाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे अपने एडिशन वाली चीज़ का कोड लिखेंगे हम बेसिकली यहाँ पर। ओके, तो एडिशन वाला कोड लिखते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर 2 स्ट्रिंग बनाएंगे। स्ट्रिंग x इक्वल्स टू E1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ये जो है आपका पहला नंबर है, इसके लिए स्ट्रिंग y E2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग।
ये दूसरे नंबर के लिए। अब हमने ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं हम डबल के फॉर्मेट, तो आपको पता होगा कि हम जो है यहाँ पर डबल के फॉर्मेट में करते हैं, तो इसे मैं गलती से लिखा था, हटा देता हूँ। तो ये देखिए डबल, तो हम बना लेंगे x1 क्योंकि हम डबल के थ्रू ही कोई भी कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिकल। डबल डॉट पार्स डबल, इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे x, और सिमिलरली y1 डबल डॉट पार्स डबल हम क्या करेंगे y। ओके डबल, अब हम क्या करना चाहते हैं ऐड, तो एक ऐड नाम का वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे ऐड इक्वल्स टू x1 प्लस y1। तो ये बेसिकली जो है आपको दो नंबर का एडिशन कर देगा। और हम एक स्ट्रिंग वापस बनाएंगे, स्ट्रिंग एडिशन इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ ऐड। तो हमने क्या करा, इतना कोड लिख लिया ताकि हम दो नंबर को ऐड कर सकें। और उसके बाद हम जो है ये जो भी रिज़ल्ट होगा उसे कहाँ शो करेंगे, अपने रिज़ल्ट टेक्स्ट व्यू के अंदर। तो रिज़ल्ट डॉट सेट टेक्स्ट एडिशन। तो ये जो मेथड है ये आपका किस लिए काम आएगा, ये बेसिकली आपका जो है हेल्प करेगा एडिशन करने में। सिमिलरली हम सब्ट्रैक्शन का भी कोड करेंगे। सब्ट्रैक्शन का कोड आप जब करेंगे तो ये जो आखिरी के दो आपको आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, आपको इनके बीच में लिखना है पब्लिक वॉइड सब्ट्रैक्ट ये देखिए इतनी चीज़ मैंने अभी लिखी। अब इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, बिल्कुल सेम स्ट्रिंग x even dot get text to string, दूसरे के लिए स्ट्रिंग y e2 dot get text to string। इसे भी डबल में कन्वर्ट करूंगा। इसके अंदर x पास कर दूंगा पार्स करने के लिए। डबल, अब यहाँ होगा y1 डबल डॉट पार्स डबल, यहाँ पर y। ओके और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक डबल वेरिएबल बनाऊंगा सब, और यहाँ पर सब को बोलूँगा सब इक्वल्स टू x1 माइनस y1, क्योंकि हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं दो नंबर को। अब एक स्ट्रिंग बनाऊँगा subtract equals to string dot value of sub। और इस वैल्यू को मैं शो कर दूंगा टेक्स्ट व्यू में, हमारा जो रिजल्ट टेक्स्ट व्यू था, डॉट सेट टेक्स्ट। तो ये जो कोड है आपका सब्ट्रैक्ट करने का हो गया। ओके अब हम कोड करेंगे मल्टीप्लाई करने का। अब हम अगला कोड जो है इन दोनों आखिरी के दो कर्ली ब्रेसेस के बीच लिखेंगे पब्लिक वॉइड मल्टीप्लाई।
E1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग y इक्वल्स टू E2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब हम लिखेंगे डबल डबल x1 इक्वल्स टू, अब हम पार्स करेंगे और इसके अंदर पास कर देंगे क्या, x। और सिमिलरली हम किसके लिए करेंगे, y1 के लिए। तो ये देखिए y1, ये देखिए ये दो लाइन लिख ली, ओके। तो ये पार्सिंग हो गई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक डबल मल्टीप्लाई वेरिएबल बनाएंगे। तो डबल मल, ओके, और मल में हम पास कर देंगे क्या, x1 इंटू y1। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ मल। तो यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग जो मल्टीप्लाई है इसके अंदर आ गई एक्चुअल वैल्यू, और हम यही वैल्यू रिजल्ट टेक्स्ट व्यू के अंदर शो कर देंगे। तो रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट मल्टीप्लाई। तो ये कोड जो है आपका मल्टीप्लाई का हो गया। सिमिलरली अब नेक्स्ट हम करेंगे कोड यहाँ इन दोनों कर्ली ब्रेसेस के बीच में, और वो होगा डिवाइड का। पब्लिक void divide, ओके। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, फिर से वही चीज़, स्ट्रिंग सिमिलरली जैसा हमने y के लिए करना है, तो y के लिए हम E2 के लिए करेंगे। तो ये देखिए ये जो दो चीज़ हैं ये हमने लिख ली। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम पार्सिंग करेंगे। तो डबल x1 इक्वल्स टू डबल डॉट पार्स डबल x और डबल y1 पार्स डबल किससे करेंगे, y से। तो ये देखिए ये जो दो चीज़ें हैं ये आपकी जो हैं हो गई, ओके, तैयार। और उसके बाद आपको यहाँ से कोडिंग शुरू करनी है। नीचे से आप यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे div। तो डबल, ये देखिए यहाँ पर आप डबल लिखेंगे, डबल div, और उसके बाद div इक्वल्स टू x1 डिवाइडेड बाय y1। और उसके बाद आप यहाँ पर स्ट्रिंग बनाएंगे, डिवीजन इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ div। और उसके बाद इस डिवीजन वैल्यू को रिजल्ट टेक्स्ट व्यू के अंदर शो कर देंगे, रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट डिवीजन। तो ये कोड जो है आपका डिवाइड का हो गया, ओके। अब हम करेंगे अगला कोड, किस चीज़ का, अब हम अगला कोड करेंगे एलसीएम फाइंड करने का। एलसीएम फाइंड करने का कोड हम इन दोनों कर्ली ब्रेसेस के बीच लिखेंगे। तो ये देखिए पब्लिक वॉइड एलसीएम और ऐसा कुछ, फिर से वही चीज़, स्ट्रिंग x इक्वल्स टू E1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ओके। सिमिलरली स्ट्रिंग y के लिए भी, लेकिन इस बार E2 डॉट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, ओके। इतना कर लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ से एक आप कुछ वेरिएबल बनाएंगे, डबल, पहला है स्टेप मैक्स जिसे आप ज़ीरो कर देंगे, कॉमा, और उसके बाद एलसीएम जिसे आप ज़ीरो कर देंगे। जैसा मैं लिख रहा हूँ आपको वैसे ही लिखना है, ओके।
अब आप दो वेरिएबल बनाएंगे डबल पार्सिंग के लिए, डबल x1। तो बेसिकली अब आप क्या करेंगे, डबल x1 को पार्स करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पार्सिंग करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ डबल x1 इक्वल्स टू डबल डॉट पार्स डबल, और यहाँ पर आप क्या पास कर देंगे, यहाँ आप पास कर देंगे x। ओके, पास x करने के बाद आप क्या करेंगे, सिमिलरली करेंगे y के लिए। तो y1 इक्वल्स टू डबल डॉट पार्स डबल, यहाँ पर y, इतना लिख लिया। इसके बाद हम इसके नीचे से क्या लिखेंगे, अब हम कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ x1 इज़ ग्रेटर देन y1, अगर x1 y1 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, मैक्स इक्वल्स स्टेप इक्वल्स x1। ओके, वरना हम क्या करेंगे, एल्स आप करली ब्रेसेस लगाएंगे और फिर एंटर दबाएंगे, ये देखिए, तो एक और करली ब्रेस ऐड हो गया। ओके, एल्स मैक्स इक्वल स्टेप इक्वल्स y1। बेसिकली ये जो होता है कोड होता है आपका LCM फाइंड करने का। ओके, अब हम एक लूप लगाएंगे, वाइल लूप, वाइल x1, जब तक आपका x1 जो है वो 0 नहीं हो जाता, ये लूप तब तक चलेगा और ये फाइंड करता रहेगा क्या, आपका LCM। इफ़ मैक्स मॉड्यूलो x1 इक्वल्स 0 एंड मैक्स मॉड्यूलो y1 इक्वल्स 0, आप तब तक क्या करेंगे, LCM इक्वल्स टू मैक्स एंड ब्रेक। आपको वैसे ही लिखना है जैसा मैं लिख रहा हूँ। ओके, ये कोड बेसिकली हम LCM फाइंड करने के लिए कर रहे हैं, मैक्स इक्वल्स टू स्टेप, और इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे आपका रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट। अब आपका जो भी LCM होगा वो आ जाएगा किसके अंदर, वो आ जाएगा आपके LCM के अंदर। ओके, तो डबल डॉट पार्स डबल, और यहाँ पर आप लिख देंगे क्या, LCM। तो इतना लिखने के बाद बेसिकली आपका यहाँ पर LCM जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर एरर आ रहा है वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर डबल डॉट टू स्ट्रिंग लिखना है हमें, ये देखिए। तो बेसिकली ये जो कोड था, इतना पूरा कोड जो था आपका, ये था LCM फाइंड करने का। हमने क्या करा, हमने x1 y1 दो वेरिएबल लिए, जिसमें पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, x1 में पहला, y1 में दूसरा। अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, मैक्स को सेट कर देंगे x1, ठीक है, वरना मैक्सिमम कौन सा होगा, दूसरा नंबर ऑब्वियसली। और जब तक x1 यानी कि पहला नंबर 0 नहीं हो जाता तब तक हम उसका LCM फाइंड करते रहेंगे, और जो भी LCM होगा वो हम यूज़र को शो कर देंगे रिज़ल्ट में। अब हम फिर से नीचे आएंगे सबसे फाइल के, और दो जो करली ब्रेसेस आपको दिख रहे हैं उसके बीच से लिखना शुरू करेंगे। इस टाइम हम लिखेंगे अपना कौन सा कोड, HCF फाइंड करने का। तो हम लिखते हैं पब्लिक वॉइड HCF, ओके, और यहाँ पर फिर से वही स्ट्रिंग x इक्वल्स टू e1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। सिमिलरली दूसरे वाले के लिए भी y e2 डॉट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। अब हम क्या करेंगे, पार्सिंग करेंगे, तो डबल x1 इक्वल्स टू डबल डॉट पार्स डबल
x और यहाँ पर y1 के लिए डबल डॉट पास डबल y। ये कोड हमने लिख लिया। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, दो डबल वेरिएबल बनाएंगे, डबल आई और HCF। ओके, इसके बाद हम एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर i इक्वल्स 0, i शुड बी लेस देन इक्वल्स टू x1 और i शुड बी लेस देन इक्वल टू y1, i प्लस प्लस। अब आप कर्ली ब्रेसेस लगा के एंटर दबाइए, ये देखिए। और एक और इफ केस, इफ x1 मॉड्यूलो i इक्वल्स 0 एंड y1 मॉड्यूलो i इक्वल्स 0। अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे, HCF i के अंदर रख देंगे, HCF के अंदर हम i रख देंगे और उसके बाद यहाँ पर आप लिख देंगे रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट, जो है आपका पार्सिंग करने के बाद डबल डॉट टू स्ट्रिंग, और आप क्या लिख देंगे, HCF। इतना लिखने के बाद आपके सारे फंक्शंस जो हैं सिर्फ वो ख़त्म हुए हैं। उसके बाद आपको कॉल करना पड़ेगा सब कुछ। तो आपने पहले HCF लिखा, फिर आप लिखेंगे LCM, ये देखिए LCM का कोड है, डिवीज़न का कोड है, मल्टीप्लाई का है, सब्ट्रैक्ट का है, एडिशन का है। अब हम वापस आएंगे कहाँ पर, जहाँ पर हम अपनी IDs को डिफ़ाइन कर रहे थे, यहाँ। अब आप इस लाइन के नीचे लिखेंगे जो भी हम लिखने वाले हैं। ओके, तो हम ये देखिए इस लाइन के नीचे से लिखना शुरू करेंगे, रिजल्ट फाइंड व्यू बाय ID r.id.result। इसके नीचे से ये देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, b1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू स्पेस। अब आप लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला ऑल्ट बटन और स्पेस बटन एक साथ दबाएंगे तो ये देखिए मुझे सजेशंस आने लगे। मैं व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर और बीच में जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं उसे सिलेक्ट करूँगा। ये देखिए कोड ऑटोमेटिकली लिख के आ गया। अब मैं इसके अंदर सिंपली क्या लिख दूंगा, ऐड, ये लिख दूंगा मैं इसके अंदर। ओके, इतना लिखने के बाद जब आप पहला बटन दबाएंगे तो 2 नंबर ऐड होंगे। अब मैं इस सिंबल के नीचे से लिखना शुरू करूंगा, ये देखिए यहाँ से, ये दूसरे बटन के लिए b2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, फिर से वही न्यू, फिर कंट्रोल और स्पेस को दबाऊंगा तो ये देखिए मुझे ये जो सजेशन आ रहा है, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर 3 डॉट्स, फिर से उसे दबाऊंगा। इस बार यहाँ बीच में मैं क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे वापस से ये देखिए इस सिंबल के नीचे से लिखना शुरू करूँगा, यहाँ से थर्ड बटन के लिए b3 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू स्पेस। ये देखिए अब राइट हैंड साइड वाला कंट्रोल और स्पेस फिर से दबाया तो ये देखिए व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर 3 डॉट बीच में, फिर से इसे क्लिक करा। अब मैं तीसरा बटन जो है वो मल्टीप्लाई है तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई लिख दूंगा। फिर से इस वाले सिंबल के नीचे से लिखना शुरू करूँगा तो ये देखिए यहाँ से b4 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू स्पेस। अब कंट्रोल और स्पेस को एक साथ दबाया तो ये देखिए मुझे सजेशंस आने लगेंगे और मैं जो सेट ऑन क्लिक लिसनर और बीच में ये देखिए 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको, मैं इसे सिलेक्ट करके ये देखिए दबा दूंगा तो ये देखिए अब यहाँ पर मैं क्या टाइप करूँगा, डिवाइड। फिर से इस वाले सिंबल के नीचे से लिखना शुरू करूँगा, यहाँ पर आपको एंटर दबाना है। 5th बटन के लिए b5 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू स्पेस। अब फिर राइट हैंड साइड वाला कंट्रोल और स्पेस एक साथ दबाइए, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। ओके, और ये 3 डॉट्स बीच में आप इसे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए
यहाँ पे आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, आपका फिफ्थ बटन जो है वो क्या है, हम देखते हैं एक बार। फिफ्थ बटन जो है आपका, ये देखिए यहाँ पर LCM बटन था, वो था बेसिकली ये देखिए LCM फाइंड करने का था। तो मैं यहाँ वापस जाऊँगा और यहाँ पर जो B5 के बीच में जो पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक था, ये लाइन जो हाईलाइटेड है उसके नीचे लिख दूँगा क्या, LCM। ओके, अब ये जो दिख रहा है आपको सिंबल, मैं फिर से इसके नीचे से लिखूँगा, ये देखिए यहाँ से लिखना शुरू करूँगा और यहाँ लिखूँगा क्या, लास्ट वाले बटन के लिए B6 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू, और उसके बाद फिर से स्पेस, और उसके बाद फिर राइट हैंड साइड पर कंट्रोल और स्पेस बटन एक साथ दबाऊंगा तो देखिए सजेशंस आने लगे। और मुझे उसके बाद व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर और बीच में 3 डॉट्स जो हैं उसे क्लिक करना है, ये देखिए। तो बेसिकली अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा HCF एंड दैट्स इट गाइस। इतना लिखने के बाद आपका जो कैलकुलेटर ऐप है वो पूरी तरह से कोड हो चुका है। ये देखिए आपने पूरे कोड्स कंप्लीट कर लिए हैं, आपने ये देखिए सारा का सारा कोड लिख लिया है। ये देखिए आपका कोड इतना ज़्यादा बड़ा है, ये देख सकते हैं आप, मैंने इसे आपके लिए दिखा दिया है छोटा करके। देखिए इतना सारा, आप चाहें तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक चेक कर सकते हैं कि सारी चीज़ें आपने सही से लिखी हैं या नहीं। ओके, हमने लोगो भी चेंज कर लिया है और हमने स्प्लैश स्क्रीन भी बनाई है। तो आप अपने गेम को, अपने ऐप को, कैलकुलेटर ऐप को रन करके देख सकते हैं। ये देखिए इसका डिज़ाइन जो है ये ऐसा कुछ है। आप चाहें तो इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो बैकग्राउंड को देखिए, यहाँ सिलेक्ट करिए, यहाँ एट्रीब्यूट्स पे जाइए, ओके, यहाँ पे बैकग्राउंड पे जाइए और यहाँ पर ये देखिए कॉर्नर पे बटन दबाइए और यहाँ से आप जो है अपने बैकग्राउंड की कोई भी फ़ोटो जो भी आपने डाली होगी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, इट्स योर चॉइस। ओके, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो और आपने अपना ऐप बनाया होगा। अगर आपने बनाया है तो लेट अस नो। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।